एक घना जंगल था। उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल और जानवर रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसने बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर अपना सुंदर घोंसला बनाया था। उसका घोंसला इतना मजबूत था कि आंधी पानी में भी वह टूटता नहीं था। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। वह पेड़ से पेड़ पर कूदता फांदता और दिन भर मौज मस्ती करता। लेकिन बंदर कभी अपना घर बनाने की कोशिश नहीं करता था। वह सोचता, जंगल तो मेरा ही है, जब चाहे जहां सो जाऊं। घर बनाने की क्या जरूरत है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। बंदर भीग गया और ठंड से कांपने लगा। वो इधर उधर भागा, लेकिन उसे कहीं सहारा नहीं मिला। उसी समय उसकी नज़र चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित अंदर बैठी थी। घोंसले के छोटे छोटे छेदों से बारिश की बूंदें अंदर नहीं आ रही थीं। चिड़िया आराम से अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। ये देखकर बंदर को ईर्ष्या हुई। बंदर ने चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया, तू कितनी छोटी है, फिर भी तूने इतना बढ़िया घर बना लिया। और मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ, पर मेरे पास घर ही नहीं है। मुझे अपने घोंसले में जगह दे दे। चिड़िया ने प्यार से उत्तर दिया, भाई बंदर, मैं तुझे अपने घर में जगह तो दे दूँ, लेकिन ये बहुत छोटा है। इसमें मैं और मेरे बच्चे ही मुश्किल से रहते हैं। तू इतना बड़ा है कि हमारा घोंसला टूट जाएगा। लेकिन एक बात याद रख, यदि तू चाह ले तो तू भी अपना घर बना सकता है। जैसे मैंने मेहनत से तिनके जोड़े, वैसे ही तू लकड़ियां और पत्ते जोड़कर घर बना सकता है। बंदर को ये बात बुरी लगी। उसे लगा कि चिड़िया उसे उपदेश दे रही है। गुस्से में उसने कहा, तू मुझे सिखाएगी? मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। गुस्से में बंदर ने चिड़िया का घोंसला तोड़ डाला। बेचारा घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया। चिड़िया और उसके बच्चे घबराकर उड़ गए। बंदर ने सोचा कि अब चिड़िया परेशान होगी और मैं खुश रहूंगा। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही घोंसला टूटा, बंदर के लिए भी कोई आश्रय नहीं बचा। बारिश तेज होती गई, ठंडी हवाएं चलती रहीं। चिड़िया और उसके बच्चे पास के किसी दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ गए और फिर से नया घोंसला बनाने लगे। जबकि बंदर ठंड और बारिश से कांपता रहा। कुछ समय बाद बारिश रुकी। बंदर बहुत थक चुका था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने चिड़िया की बात मान ली होती और मेहनत करके अपना घर बना लिया होता, तो आज इस हालत में न होता। आलस्य और घमंड ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस दिन के बाद बंदर ने ठान लिया कि वह भी मेहनत करेगा और अपना घर बनाएगा। उसने लकड़ियां, पत्ते और बेलें इकट्ठी की और मेहनत से एक छोटा सा आश्रय बना लिया। अब बारिश हो या धूप, उसके पास भी ठहरने के लिए जगह थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य और घमंड हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मेहनत और समझदारी से ही जीवन सुरक्षित और सुखी बनता है।